अभ्यास 10C का पहला क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो CD की नाप कर ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कै सेंटीमीटर दिया है, AB 3.8 सेंटीमीटर तक। सबसे पहले 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर रेखा खींची। 3.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। 3.8 सेंटीमीटर रेखा क्या होगा, यह AB होगी। 3.8 सेंटीमीटर रेखा में खींचा AB 3.8 सेंटीमीटर का रेखा होगा। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है, इसमें दिया है AC और BC होगा। यहाँ AC का सेंटीमीटर चाप है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 का चाप लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर चाप लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर चाप लिया। 4.5 ए से लगाया, फिर से 4.5 ले लेते हैं। ए से लगाया 4.5, AC है, ए से हमने 4.5 सेंटीमीटर चाप लगाया। फिर उसके बाद कितना कह रहा है, BC 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चाप लगाते हैं। 3 सेंटीमीटर चाप लगाया बिंदु B से 3 सेंटीमीटर चाप लगाया। अब जहां पर दोनों कटते हैं, दोनों को मिला, इसको हमने C, जहां पर कट गया उसको क्या मान लिया, C मान लिया। चलिए BC को मिलाइए, BC को हमने मिलाया, फिर AC को मिलाया। BC और AC को ये मिला दिया, BC और AC को मिला दिया। फिर उसके बाद कह रहा है हमारा AD कितना, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए A से 2.3 सेंटीमीटर का चाप लीजिए। 2.3 कितना लिखा, AD 2.3 AD 2.3 सेंटीमीटर AD से चाप लिया। 2.3 सेंटीमीटर AD हो गया। फिर इसके बाद बिंदु BD दिया हुआ है, BD 3.8, BD कितना, 3.8। ये जो इसका जो AB का मान और BD का मान 3.8 दिया है। 3.8 बिंदु B से 3.8, ये देखिए यहाँ पर कट के उसको क्या मान लेते हैं, हम D मान लेते हैं। ये हमारा D है। अब A से D को मिला दीजिए। A को D से मिला दिया और उसके बाद B को D से मिला दीजिए। B को D से। एक चीज, नाप भी इसका सब नापते रहिएगा। जो हमने बनाया है इसका जो नाप है, नाप भी सब नापते रहिएगा। इसको नाप लीजिए। देखिए BC आपका दिया है सब, BC देखिए, BC 3 सेंटीमीटर है और AB को भी हमने बनाया 3.8 सेंटीमीटर। सब नाप लीजिए। AD दिया आपका 2.3 सेंटीमीटर, नाप लीजिए, नाप करके 2.3 सेंटीमीटर। फिर इस पर देखिए BD को नाप लीजिए। BD आपका दिया 3.8 सेंटीमीटर। तो AC नाप लीजिए। AC आपका दिया है 4.5 सेंटीमीटर। सब हमने नाप लिया, सब जो बनाया है नाप सब बराबर है। देखिए यहाँ से चाप A से हमने कितना लगाया, 2.3 सेंटीमीटर चाप लगाया। A से 2.3 सेंटीमीटर चाप लगाया। फिर B से 3.8
308 सेंटीमीटर का 308 सेंटीमीटर चाप लगाया, तो ऐसे कट गया, जहां पर कटा है उसको क्या कहते हैं, बिंदु डी। बिंदु डी से इसको मिला दिए, इसको मिला। अब पूछ रहा है सी डी की लंबाई बताइए। अब सी डी को मिला दीजिए, सी और डी, सी और डी को मिला देंगे। देखिए सी और डी को हमने मिला दिया। अब इसकी लंबाई आप नाप लीजिए, सी डी की लंबाई पूछ रहा है, सी डी की लंबाई कितनी है, सी डी की लंबाई नाप लीजिए, सी डी कितना है आपका है, ये लगभग कितना 3 सेंटीमीटर या 2.8 सेंटीमीटर, लगभग इतना रहेगा 2.8 या 2.9 सेंटीमीटर। किसी किसी का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो मिलीमीटर बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि मिलीमीटर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये आपका होगा आंसर, ये 11 से, ये आपका आंसर। इस तरीके से इसका होगा। और रचना इसको आप लोग स्वयं लिखिएगा। रचना जैसे हम रचना करते हैं, रचना में जैसे हम पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या किया, जैसे ए बी रेखा खींचा, फिर यहाँ चाप लगाया, फिर यहाँ चाप लगाया, पॉइंट वाइज सब आप लिख लेंगे। इसको हम स्वयं आप करिएगा, स्वयं रचना को आप क्या करेंगे, स्वयं करेंगे रचना। ऐसे सब रचना हमने बताया है, चतुर्भुज वैसे रचना करनी, कोई नई चीज नहीं है। रचना आप लिख लीजिएगा, 3, 4, 5 रचना मैंने लिख करके बता दिया है, तरीका सब वही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। यदि कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती, बराबर भी होती है, और क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए समांतर चतुर्भुज उसको कहते हैं। तो पहले कितना, हम एक भुजा मान 4.4 सेंटीमीटर दिया, तो हम 4.4 सेंटीमीटर बनाते हैं। चलिए 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सबसे पहले कितना 4.4 सेंटीमीटर हमने एक रेखा खींची, ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर एक रेखा, जिसको हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया। कितना खींचा, 4.4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों विकर्ण दिए गए, ध्यान रखना है, ये दोनों विकर्ण दिए गए, 5.6, दूसरा क्या दिया 7 सेंटीमीटर। एक चीज देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, ध्यान रखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, देखिए ऐसे समांतर चतुर्भुज बनता है, ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज, ऐसे समांतर चतुर्भुज बनता है। इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये विकर्ण इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। विकर्ण इसके क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका मान लीजिए विकर्ण अगर दिया है, एक विकर्ण कितना दिया है 5.6, एक विकर्ण कितना दिया 5.6 दिया गया है, तो 5.6 का अगर हम आधा करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखें, एक विकर्ण हमने दिया 5.6, अगर इसका आधा करते हैं 5.6 का अगर हम आधा करते हैं, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2.8 सेंटीमीटर एक विकर्ण हो गया। और दूसरा कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 का आधा करते हैं 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। यानी विकर्ण इसके एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ध्यान रखिए समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा। तो पहला कितना है 2.8 सेंटीमीटर, चलिए 2.8 सेंटीमीटर का हमें चाप लगाते हैं, 2.8 सेंटीमीटर एक चाप लगा बिंदु ए से, बिंदु ए से हमने क्या लगाया, बिंदु ए से 2.8 सेंटीमीटर एक हमने चाप लगाया। फिर दूसरा अर्धा कितना 3.5, 3.5 नापते हैं, बी से 3.5 ये देखिए। अब इसको मिला दीजिए, इसको हमने मिलाया, ध्यान रखिए, इसको हमने मिला दिया यहाँ से, और फिर इसके बाद इसी को हमने ओ मान लिया। जहां पर
अर्धक दोनों काटते ही अर्धक है, समांतर चतुर्भुज का ये अर्धक है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण का अर्धक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान रखें, इसी रेखा को जो हमारा, क्योंकि ये कितना आपका है, ये आपका है देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर का है, ये कितना आपका 2.8 सेंटीमीटर का है, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। अब इसी रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, चलिए आगे बढ़ा देते इसी रेखा को, हम आगे बढ़ाते इसी रेखा को, हम आगे बढ़ा दें, चलिए आगे बढ़ा देते इस रेखा को भी आगे बढ़ा देते, इस रेखा को हम क्या किए आगे बढ़ा दें, चलिए आगे बढ़ा देते इस रेखा को भी हम आगे बढ़ा दें, दोनों रेखा को बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्योंकि ये आपका क्या है, जो समांतर चतुर्भुज दिया गया, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण का आधा भाग दिया है, ये देखिए इतना है, फिर यहीं से आधा भाग इसमें से काटेंगे ये, और उसके बाद इसका जो आधा भाग है इतना देखिए, आधा भाग कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये देखिए आधा भाग, इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। ठीक, अब उसके बाद सी डी को मिला दीजिए, सी और डी, सी और डी को हमने मिला दिया, सी डी को मिला दिया। अब उसके बाद आप मिला दीजिए एडी को, एडी को, एडी को हमने मिला दिया, और किसको मिला दिया, बीसी, बीसी को हमने मिला दिया, बीसी। अब देखिए हमारा समांतर चतुर्भुज क्या बन गया, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बन गया। चाहे तो आप अब इसको जो है देखिए, ए बी 3.5 का है, 3.5 ये भी और 2.8 का ये भी। अब उसके बाद अब आपका कह रहा है इसको नाप करके बताइए कि जो दूसरी भुजा कितनी होगी, यानी कि दूसरी भुजा का मतलब क्या है, ये आपका ए बी बराबर सी डी तो है, ए बी बराबर सी डी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ये तो आपको दिया ही है। अब आपका क्या, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी नाप लेते हैं कितना है, ए डी 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यदि कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपको कहा था, ये आंसर आपका। अब रचना आपको वही जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे आप इसकी रचना लिखते चले जाएंगे। रचना जैसे कहा कि पहले ए बी रेखा खींचा, नंबर पॉइंट, फिर उसके बाद इसका यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर चाप लिया, फिर यहाँ से इसको लेकर जहाँ पर कटा उसको हमने क्या मान लिया, वो मान लिया। इस तरीके से आप रचना लिख देंगे। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर। अब देखिए चतुर्भुज अगर हम कोई वर्ग बनाते हैं, वर्ग हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान रखिए वर्ग के लिए अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे भी वर्ग बना सकते हैं, वर्ग ऐसे करके भी वर्ग बन सकते हैं। देखिए इसके विकर्ण ही हो गए, ये दोनों विकर्ण हो गए। इस तरीके का वर्ग भी हम बना सकते हैं। ऐसे भी करना है तो वर्ग तो हम ऐसे ही बना देते हैं, वर्ग ऐसे सीधा ऐसे बना देते हैं, ये विकर्ण हमारा होता है। लेकिन ये भी एक वर्ग ही है, तो क्योंकि इसमें सबसे पहले विकर्ण दिए तो इसलिए हम विकर्ण सबसे पहले बनाएंगे। विकर्ण आपका कितना दिया, 6.4 सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको जैसे ये विकर्ण माने उसी तरीके से इसको विकर्ण हम मान लेते हैं। देखिए वर्ग ऐसे बनाया जा सकता है जैसे हमने बनाया, वर्ग ऐसे ही बना सकता, पहले विकर्ण ही बना देंगे। विकर्ण बनाते हैं कितना, 6.4 सेंटीमीटर हम लोग विकर्ण बनाते हैं, 6.4
6.4 का हमने एक विकर्ण बना दिया, 6.4 का विकर्ण बना दिया। अब इसमें देख लीजिए 6.4 का है विकर्ण। अब क्योंकि जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजित। विकर्ण क्या होता है, लंब समद्विभाजित, यानी कि 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण। लंब समद्विभाजित मतलब कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का कोण बनता है। लंब समद्विभाजित का, इसको लंब समद्विभाजित हम करते हैं। लंब समद्विभाजित देखिए, दो बराबर भागों में इसको बांटते हैं, दो बराबर भागों में। ये देखिए इस रेखा जो 6.4 सेंटीमीटर रेखा दिया गया था, इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। 6.4 सेंटीमीटर रेखा को हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ये दो बराबर भागों में बांट देते हैं। चलिए हमने दो बराबर भागों में इसको बांट दिया। दो बराबर भाग लंब समद्विभाजक किसको कहते हैं, देखिए लंब समद्विभाजक हुआ। तो लंब समद्विभाजक हुआ, इसको हमने माना क्या, ए बी। अब ए भी एक विकर्ण बन गया, क्योंकि लंब समद्विभाजक होता है इसलिए एक विकर्ण हो गया। जब एक विकर्ण हो गया तो यानी कि विकर्ण इसे क्या करता है, विकर्ण इसको क्या करता है, समद्विभाजक दो बराबर भागों में इसको बांटता है, दो बराबर इसको भागों में बांटता है विकर्ण। इसका जो ए बी रेखा हमने खींचा था, ए बी रेखा जो 6.4 सेंटीमीटर रेखा खींचा था, 6.4 सेंटीमीटर की 6.4 सेंटीमीटर खींचा था, इसका हमने लंबार्धक खींचा। देखिए 90 अंश, देखिए 90 अंश है सब, 90 अंश लंबार्धक खींच दिया। फिर क्योंकि जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण जो होता है एक दूसरे को, जैसे देखिए वर्ग है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में, ये भी और इसके बराबर, ये भी और ये भी सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब इसको दो बराबर भागों में बांट दिए, इसको 6.4 का आधा का अगर आप देखेंगे कि 6.4 हो गया, 6.4 का आधा करेंगे कितना होगा, 2 3 6 2 2 4, 3.2 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर कटा है 3.2 इधर 3, वो भी 3.2 होगा, यानी कि ये भी देखिए यहाँ से यहाँ तक 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 है। तो 3.2 सेंटीमीटर पर इस तरह चाप लगा देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, वर्ग इसलिए क्या दोनों आपस में बराबर है। ये हो गया हमारा 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या बन गया, ये देखिए आपका 6.4 सेंटीमीटर। देखिए 6.4 सेंटीमीटर ए भी विकर्ण हो गया, ए भी विकर्ण हमारा 6.4 सेंटीमीटर। इसको हमने मान लिया सी ए। अब थोड़ा सा ये क्रम इसका गड़बड़ हो जाएगा, क्रम इसलिए गड़बड़, अब क्रम यहाँ मानिए, इसको बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ए बी, और इसको क्या मान लीजिए डी मान लीजिए, ए बी सी डी। अब मिला दीजिए ए से, अरे बी ए यहाँ पर कटा है, ए से बी को मिला दीजिए, ए से बी को हमने मिलाया, ए से बी हो गया, सी से डी हो गया, सब मिलाते चले जाए, सी से डी हो गया। फिर इसको देखिए बी से सी को हमने मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, फिर बी को सी से, और ए को डी से हमने मिला दिया। ए को किससे मिला दिया, डी को, देखिए ए से हमने डी को मिला दिया। अब हमारा ए बी सी डी क्या बन गया, यही हमारा ए बी सी डी एक वर्ग होगा, ए बी सी डी एक वर्ग, ए बी सी डी एक वर्ग है। चाहे जिसको चारों भुजा आप नाप लीजिए, चारों भुजा आपस में बराबर होगा, 4.5 है, नाप लीजिए 4.5 है, 4.5 है, 4.5, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी
बराबर डी, कुल मिला के कितना 4.5 सेंटीमीटर। एक वर्ग बनाना था जिसका विकर्ण दिया गया था, विकर्ण देखिए 6.4 सेंटीमीटर इधर भी हो गया और 6.4 सेंटीमीटर इधर हो गया, 6.4 सेंटीमीटर 6.4 सेंटीमीटर है, 6.4 इधर 6.4 इधर। और विकर्ण क्या, इसको हम जहां पर दोनों काट रहे हैं इसको छेद बिंदु को क्या मान लेते, ओ मान लेते। ठीक, देखिए ABCD एक वर्ग, इसी तरीके से